इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच में ये जो वॉर तो हो रहा है, इज़राइल को हम जब मैप पे खोजते हैं तो मैप पे तो दिख जाता है, लेकिन पैलेस्तीन तो दिखता ही नहीं है। तो फिर इज़राइल और पैलेस्तीन जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई कैसे हो रही है? क्या इज़राइल और पैलेस्तीन जो वॉर हो रही है उसमें क्या ब्रिटिशर्स का हाथ था? क्या इसमें यूएन का भी कुछ ना कुछ इसमें हाथ था? इस वॉर से हम क्या सीख सकते हैं और आने वाले दिनों में ऐसे वॉर से हम पहले ही कैसे सावधान हो सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन हम पे आए? तो इन्हीं सारी बातों को आज हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो ये वॉर हो रहा है उसके बारे में, जियोग्राफिकल चेंजेस ऑफ दीज नेशंस और एंड इसके लोकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले पॉइंट पे। दूसरा, हिस्ट्री बिहाइंड इट, इसके मतलब ये जो वॉर हो रही है इसके पीछे का जो हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ साथ इसमें क्या क्या मतलब चेंजेस आए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद ऑन गोइंग वॉर, अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड एट लास्ट, डिमांड्स ऑफ ईच, मतलब हर एक जो दोनों जो कंट्रीज़ हैं जैसे इजराइल और फ़लस्तीन हैं उनके बीच में जो दोनों का अलग अलग डिमांड्स क्या है, इसके बारे में हम बारी बारी से इन्हीं सारी 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की, ज्योग्राफिकल चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले आप यह मैप देखिए कि इसमें ये जो दिखाया गया है ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टीन है। जब मतलब क्या कि मतलब इसके पहले जो स्टोरी है वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन पहले आप मैप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सके। तो यह जो था, जब ओटोमन एम्पायर जो था उसके बाद जो ब्रिटिश के अंदर में आया था उसके समय का यह मैप है। उसके बाद अगला जो मैप है ये जब यूएन पार्टीशन जो प्लान किया गया था पैलेस्टीन के लिए, कि मतलब यूएन ने ऑर्डर दिया था कि इसका जो पार्टीशन किया जाएगा। उसके बाद का अगला ये जो मैप है वो देखिए 1949 का आर्मिस्टिस लाइन का ये जो मैप दिख रहा होगा। इसमें क्या था कि मतलब दो कंट्रीज जो एक दूसरे से एक युद्ध के बाद जिस जगह पे रुक जाते हैं वो लाइन को आर्मिस्टिस लाइन कहा जाता है। यह मैप उसी को दिखाता है। उसके बाद अगला ये जो देखिए 1967 के वॉर के बाद का ये जो मैप है, और ये जो कलर जो आप देख रहे होंगे हल्का जो येलो कलर का है, वो जो है वो इजराइल के द्वारा उस पर ऑक्यूपाई कर लिया गया था, वो मैप ये दिख रहा है। उसके बाद का ये जो मैप देखिए, आफ्टर इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी 1982 के बाद जो इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक पीस ट्रीटी किया गया था, जिसके बाद का यह मैप देखिए। अब बारी बारी से आप समझते हैं कि यह सारी चीज़ें कैसे हुई। आगे बढ़ने से पहले आप ज़रा इस मैप पे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले जो पैलेस्तीन कैसे था, उसके बाद का जो लास्ट में जो अभी फ़िलहाल कैसा है, ऐसा है। तो मतलब क्या कि किस तरह से चेंजेस हुआ, मतलब पैलेस्तीन जो था अब इजराइल हो चुका है, उसके कुछ हिस्सों को छोड़कर। तो पैलेस्तीन और इजराइल लगभग एक ही देश हैं, लेकिन उन्हीं के लोगों के बीच में आपस लड़ाई हो रही है कि कोई चाहता है वो इजराइल बने, कोई चाहता है पैलेस्तीन बने। तो इस तरह से जो लड़ाई हो रही है वो एक ही देश के दो ग्रुप के लोगों के द्वारा यह लड़ाई हो रही है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, हिस्ट्री बिहाइंड इट, इसके पीछे का इतिहास के बारे में। तो मतलब यह जो था, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, वो लेट 19वीं सेंचुरी के बीच में हुआ था। बट उससे पहले क्या था कि ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। उसके अंदर में ये जो तीन मतलब मेजरली जो तीन जो रिलीजियस जो थे वो क्या थे, ज्यूज़ थे और अरब्स थे जो कि मुस्लिम हैं, और उसके बाद जो क्रिश्चियंस थे। लेकिन फिर जाके लेट 19वीं सेंचुरी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह होने लगता है। तो अब हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री बिहाइंड इट, इसके पीछे के इतिहास के बारे में। तो हम सबसे बहुत पुराने समय में जाते हैं, लगभग 800 साल पहले, कि जब ओटोमन एम्पायर आई थी 1516 से 1917 तक। इसमें मिडिल ईस्ट में ओटोमन एम्पायर का वहाँ पे राज चलता है, और उसके टाइम पे बहुत सारे वहाँ पे मतलब कोई भी वॉर वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, और वहाँ पे बहुत सारे जो अलग अलग रिलीजियस के जो लोग जो थे वो भी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। तो उसमें उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं थी। जैसे कि वहाँ पे कई 100 सालों तक वहाँ पे जो दो
तीन जो रिलीजियस हैं, जैसे कि ज्यूज़ हैं और अरब्स हैं और उसके बाद क्रिश्चियंस हैं। ये सारे जो अलग अलग रिलीजियस के जो लोग जो थे वहाँ पे बहुत सालों तक मिलजुल कर रहे। फिर उसके बाद 1917 के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो सारे जो अलग अलग जो रिलीजियस के जो लोग रहते हैं उनके बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो इसकी शुरुआत सीधा हम समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 से हुई। तो जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड पावर और सेंट्रल पावर्स के बीच में, मतलब दो अलग अलग ग्रुपों के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उसमें जो था एलाइड पावर जो था सेंट्रल पावर को हरा देती है। तो उसी के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर का भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब का इस्टेब्लिश किया जाता है कि जो कि पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखे। तो उसी लीग ने ब्रिटिश को यह अप्रूव किया था कि आप जो पैलेस्टीन वाला जो एरिया जो देख रहे हैं उसको मैंडेट करें। तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ये जो मैंडेट जो किया जाने वाला था ब्रिटिश के द्वारा, वो टेम्पररी था तब तक के लिए कि जब तक कि उसमें कुछ शांति वगैरह आसानी मतलब पूरी तरह से शांति बन न जाए। लेकिन आज तक वो शांति बन तो पाया नहीं है। उसके बाद पूरे विश्व भर में धर्म और रंग भेद के आधार पे पूरे भेदभाव शुरू हो जाता है। और उसके कारण अलग अलग धर्मों के बीच में तो होता ही है, लेकिन खासकर जब हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ज्यूज़ के बारे में। विश्व भर में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था, लेकिन पैलेस्टीन में कुछ उसके पूरे विश्व भर में के मुकाबले पैलेस्टीन में कम किया जा रहा था। इसलिए पूरे यूरोप से और अलग अलग कंट्री से जो बहुत सारे जो लोग हैं वो पैलेस्टीन की ही ओर आने लगे। और उसके साथ ही साथ यमन, मोरक्को और भी और अदर जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी बहुत सारे जो जीव जो है वो पैलेस्टीन में आने लगे। और चूँकि अलग अलग जो देश जो थे वो उन सारे देशों में जीव के साथ कुछ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, इसीलिए वो सारे जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो ये लोग आकर वो सब आपस में एक गुट बनाते हैं और वो अपना एक नेशन हो इसकी एक डिमांड करने लगते हैं। लेकिन एक दिक्कत भी था। तो पैलेस्टीन में तो ये लोग अपना स्टेट बनाना ही चाह ही रहे थे, एक जीव स्टेट इन लोगों का अलग हो। लेकिन वहाँ पे तो अरब भी लोग रह रहे थे, अरब लोग भी रह रहे थे जो कि वहाँ पे मेजॉरिटी में थे। तो अरब लोग का यह कभी नहीं चाहते थे कि वो कोई और आके जो कि माइनॉरिटी में रहे और वहाँ पे आके अपना स्टेट बना ले। लेकिन जो वहाँ पे हज़ारों साल से जो पहले से ही जो अरब जो लोग रह रहे थे वो उनका क्या होगा। तो वो चाहते थे कि वो किसी बड़े से अरब कंट्री में ज्वाइन हो जाए या फिर एक अपना अरब कंट्री बनाए। लेकिन वहाँ पे जो लोग जो आकर वो अपना एक स्टेट बनाने की डिमांड करने लगे। और पहले से ही इन दो ग्रुपों के बीच में अरब वाले में और ज्यूज़ वाले में कुछ ना कुछ टेंशन तो बन ही रही थी। उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने आग में घी और डाल दिया। उन्होंने क्या किया कि बॉलफेयर डिक्लेरेशन 1917 का वहाँ पे घोषणा कर दिया, जिसमें क्या था कि उन्होंने अलाउ कर दिया कि ये जो पैलेस्तीन है वो ज्यूज़ स्टेट बन जाएगा, मतलब ज्यूज़ लोगों का एक स्टेट बनेगा, उनका मतलब स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे उसके कारण अरब लोगों और उसके साथ साथ अरब लोगों को कोई भी ज़्यादा कोई स्पेशल राइट नहीं दिया गया, पॉलिटिकल ना ही कोई और भी राइट्स उनको ज़्यादा कुछ दिया गया। वो खासकर ज्यूज़ लोगों को सपोर्ट में वो एक्ट जो डिक्लेरेशन जो दिया गया था वो दिया गया, जिसके कारण उन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगी। अब ये ज्यूज़ स्टेट तो मतलब घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके बीच में और भी बहुत सारी और भी साथ चीज़ चल रहे थे कि चूँकि अलग अलग कंट्री से बहुत सारे जो ज्यूज़ जो थे वो पैलेस्तीन तो आए, जिसके कारण पैलेस्तीन में जो ज्यूज़ की संख्या जो थी वो पॉपुलेशन जो थी वो तो बढ़ गई। लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले जो पहले से जो अरब जो लोग थे उन्होंने अपना जो जॉब है, अपना जो घर है, ये सारे भी उनको बहुत सारी जगहों पे खोना पड़ गया। उनका जो प्रॉपर्टी जो था वो खोते जा रहे थे। तो इनके साथ साथ ये कारण जो धीरे धीरे होते चले जाती है। तो जैसा कि हमको और भी बहुत सारे जो रेवोल्यूशंस हुए हैं, वॉर हुए हैं, उनसे क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती है, वो बहुत सारे धीरे कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ों के कारण वो एक साथ फूटती है, जिसके कारण वो वॉर होता है। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट जो मैंने बताया कि इसके इतिहास के बारे में कि समझ में आया होगा कि किस तरह से यह जो वॉर है आज का नहीं बहुत पुराना है।
अब आगे हम समझते हैं चेंजेस विद द टाइम, समय के साथ साथ क्या चेंजेस आए। तो सब जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया है कि ये जो स्टेट जो था, जिप्स स्टेट डिक्लेरेशन कर दिया गया था बॉलफेयर एक्ट 1917 के द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच में और धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगती है दोनों ग्रुप के बीच में, और फाइनली 1936 में फर्स्ट अरब रिवॉल्ट होता है, अरब लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। फिर उसके अगले साल 1937 में पील कमीशन ब्रिटिश लोगों के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो पूरा जो पैलेस्टीन है उनको 3 अलग अलग रीजन में बांट दिया जाएगा। पहला ज्यूस रीजन होगा, ज्यूस का, उसके बाद अरब का होगा, और एक जो ऐसा टेरिटरीज होगा जिसमें जितने भी होली प्लेसेस हैं वो न्यूट्रल टेरिटरी होगा, जो कि दोनों लोग मतलब दोनों ग्रुप का वो होगा, उसमें किसी एक का राइट नहीं होगा। तो वो उसको पूरे 3 रीजन में बांट देना पील कमीशन था, जो कि 1937 में आया। ये जो पील कमीशन जो था, इसका जो विद्रोह जो था वो अरब लोग बहुत ज़्यादा करने लगे, मतलब क्योंकि ये उनके पक्ष में नहीं था। वे भी मतलब वो चाहते थे अपना एक अरब स्टेट बने, क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे 1939 में एक वाइट पेपर लाते हैं, जिसमें वो सेल्फ प्लान ही क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब जो उन्होंने 1937 में पील कमीशन लाया था, उसको 1939 में वो खुद ही वाइट पेपर के मतलब लाकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश जो थे 1947 में इस बात को यूएन में दे देते हैं कि मतलब अब आप संभालिए, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो 1947 में ये जो मुद्दा जो चला जाता है यूएन में चला जाता है। उसके बाद यूएन जो है वो फिर से अपना एक पार्टीशन प्लान लाती है, जिसके अकॉर्डिंग 55% जो था वो ज्यूज़ को जाएगा, उसके बाद 45% जो था अरब को जाएगा। जबकि उस समय जो पॉपुलेशन जो थी उसमें मात्र 10% जो थी ज्यूज़ थे, और बाकी जो थे वो अदर जो थे, जैसे कि अरब्स हो गए और क्रिश्चियंस हो गए। तो इस इतने ज़्यादा गैप होने के बावजूद भी 55% दिया जा रहा था ज्यूज़ को, और उसके बाद 45% जो दिया जा रहा था वो अरब लोगों को दिया जा रहा था। अब चूँकि ब्रिटिशर्स जो थे 1947 में ये बात यूएन को देकर तो निकल लिए, लेकिन उसके बाद उसके बाद जो यूएन ये जो प्लान लाती है कि 55% अरब्स 55% ज्यूज़ को जाएगा और 45% अरब्स को जाएगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ, क्योंकि उनके बाद मेजॉरिटी में वो अरब्स थे, फिर भी उनको कम दिया जा रहा था। लेकिन ऐसा होने के बाद मतलब यूएन के ये प्लान लाने के बाद भी उनके बीच में लड़ाई चलती रही, और उसके बाद लड़ाई चलते चलते 14 मई 1948 को 14 मई 1948 को जो इजराइल जो था खुद को अपना एक ऑफिशियल कंट्री खुद को घोषित कर देता है, और इसी दिन को वो लोग खुद का इंडिपेंडेंस डे भी मनाता है। लेकिन उसके साथ साथ और भी उसके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कि जैसे कि जो लोग पैलेस्तीन में रह रहे थे अचानक से वो लोग अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग रातों रात इजराइल में रहने लगे, वो जिसके कारण मतलब वो अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रह गए, और उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। अब ये सब देख कर के तो और जो आसपास के जो अरब कंट्री जो थे उनको तो रहा नहीं गया, इसीलिए उन लोगों ने भी अटैक किया, लेकिन वो लोग भी नाकामयाब रहे और उनसे इजराइल वालों से हार गए। लेकिन उसके साथ साथ उनके हाथ कुछ लग गया, जैसे इजिप्ट वाले के हाथ में गया गाजा स्ट्राइप, और जो जॉर्डन जो था इस साइड जो था उसके हाथ में गया वेस्ट बैंक। लेकिन फिर जाके वो 1967 के जब वॉर होता है तो उसमें इजराइल जो था वो ये दोनों भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं, वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्राइप है, और जो बीच का जो वेस्ट जेरूसलम जो था उसको भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। तो उसके बाद से ये पूरा का पूरा जो एरिया जो था वो इजराइल के हाथों में चला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो मैंने ये जो मैप जो दिखाया था वो बारी बारी से किस तरह से था। ये पहले पैलेस्तीन कैसा था, उसके बाद उसमें वॉर होने के बाद कैसा हुआ, और उसके बाद लास्ट में मैंने जो दिखाया था वो कैसा था। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने दिखाई थी वो आपको आज अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं ऑन गोइंग वॉर के बारे में। तो ये जो
अभी वाला जो चल रहा है वो वॉर कैसे हुआ और किस दिन से स्टार्ट हुआ, मतलब उससे पहले तक 97 जैसे 1967 के बीच बाद जो मतलब गाजा स्ट्राइप और वेस्ट बैंक को जब अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है इजराइल, उसके बाद भी उसमें बहुत सारे वॉर्स होते रहते हैं और अभी तक चल ही रहा है उन दोनों ग्रुप के बीच में। अब हम बात करते हैं ऑनगोइंग वॉर के बारे में। उससे पहले आप एक ये जो आपने हमास बहुत सवाल सुना होगा, तो हमास वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ पे इलेक्शन भी जीत चुकी है। तो वहाँ पे वो बहुत उनका दबदबा, मतलब उनको लोकप्रिय बहुत है, क्योंकि जो हमास जो है वहाँ के अरब लोगों के सपोर्ट में वहाँ पे लड़ रही है इजराइल के खिलाफ। हमास जो ग्रुप के जो लोग जो थे वो 7 अक्टूबर 2023 की रात को सरप्राइज अटैक करते थे, बहुत सारे मिसाइलों को दागते हैं जिसमें कि कई सौ जो बेगुनाह हैं उनकी मतलब जानी चली जाती है। तो इसमें एक तरह से किसको गलत ठहराया जाए, किसको कुछ क्या कहा जाए पता नहीं, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। लेकिन जो जैसा हुआ मैंने आपको बताया। तो हम आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, डिमांड्स ऑफ ईच। जो दो कंट्रीज़ जो हैं इनकी डिमांड्स क्या है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल क्या चाहता है, तो इजराइल चाहता है कि ये अपना जो ज्यूइश आइडेंटिटी है उसको बनाए रखे और जो भी ऑक्युपाइड जो टेरिटरीज़ है वो भी इसके अंदर हो, पहला पॉइंट है। उसके बाद जो इजराइल चाहता है कि जो पैलेस्टीन वाले जो है इनके एग्जिस्टेंस का को रिकॉग्नाइज करे, कि वो माने कि ये एक स्टेट है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो इजराइल चाहता है कि जो पैलेस्टीन वाले हैं वो इनके साथ एग्री करें कि जो होली प्लेसेस हैं वो अनडिवाइडेड रहे, वो किसी एक का मतलब उसको बांट के ये आधा तुम्हारा आधा मेरा ऐसा ना हो। उसके बाद जो हम अगला पॉइंट बात करते हैं पैलेस्टीन वालों के लिए, कि पैलेस्टीन वाले क्या चाहते हैं। पैलेस्टीन चाहता है कि वो चाहता है कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश करे, जो कि 1967 वॉर में जैसे मैंने बताया था कि जो गाजा स्ट्राइप है, वेस्ट बैंक है, और एक जो था वो वेस्ट जेरूशलम जो था उसको इजराइल वालों ने वो ऑक्युपाई कर लिया था, उसको वो क्या कर दे, इंडिपेंडेंट कर दे और पैलेस्टीन वाले वहाँ पे इंडिपेंडेंटली रह पाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि पैलेस्टीन चाहता है कि इजराइल जो है वो इनका जो चीज़ जो रोक रखा है, जो जैसे खाना है और भी बहुत सारे पानी है, इनके बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रोक रखा है, तो इन सारी चीज़ों को वो ख़त्म करे इजराइल वाले। और पैलेस्टीन चाहता है कि जो थर्ड पॉइंट है कि वो जेरूशलम जो है इनका मतलब कैपिटल बन जाए। तो मैंने इन दोनों कंट्रीज़ का जो अलग अलग मांग है वो मैंने बता दिया। तो आई होप आप इस पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे और अच्छे क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आपने जो कीमती वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद।